हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे RVNL एंड दोस्तों IRFC इस कंपनी के बारे में। ये जो दो कंपनीज है इंडिया के अंदर आउटस्टैंडिंग लेवल के रिटर्न निवेशक को कमाकर दे रहे हैं और आने वाले समय में कितने बड़े आउटपुट निवेशक को मिल सकते हैं। और कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं ये दोनों स्टॉक के अंदर, तो उनको डिसीजन लेने में काफ़ी इजी होगा। जो अपडेट और जो लेटेस्ट न्यूज़ आ चुके हैं रेल विकास निगम और जो यहाँ पर IRFC मीन्स इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा कि जो यहाँ पर RVNL जो रेल विकास निगम कंपनी है इसको बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और कॉन्ट्रैक्ट के दम पर इस कंपनी ने बड़ा रिटर्न कमा कर दिया, तो किसी को डाउट नहीं होगा और किसी को यहाँ पर लगेगा भी नहीं कि इस कंपनी में यहाँ पर कोई बेवजह तेज़ी है बोलकर। बट यहाँ पर कुछ निवेशक के मुझे यहाँ पर क्वेश्चन थे और उन्होंने कमेंट में पूछा भी, सर ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कंपनी है इसके अंदर तेज़ी क्यों? इसको तो ना कोई ऑर्डर मिले ना कोई यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूज़ है, बट ये स्टॉक परफॉर्म क्यों करा है? तो दोस्तों उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में भी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर कंपनियों से रिलेटेड यहाँ पर हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो सवाल थे उसके आंसर पहले मैं बता देता हूँ। जैसे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है इसके यहाँ पर नाम के अंदर ही इसके काम छुपे हैं और जो काम है वो दोस्तों रेल विकास निगम यानी कि RVNL इस कंपनी से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये कंपनी के क्लाइंट भी दोस्तों आपको रेल विकास निगम कंपनी और अदर बड़े कंपनीज भी देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या हो रहा है कंपनी में और किस वजह से ये स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है वो समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर जो कंपनी है देखिए IRFC, ये कंपनी फाइनेंसिंग का काम करती है, फंड प्रोवाइड करने का। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये कंपनी एक्वाइजेशन और बहुत से यहाँ पर ज़बरदस्त जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है उसके अंदर वेटेज रखती है। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के कंपनीज़ हैं उनको जो लोन लेने के लिए वो कोई प्राइवेट कंपनीज के पास बहुत कम और ना के बराबर जाते हैं। आपको ऐसा कभी सुनने को मिला नहीं होगा कि किसी यहाँ पर पब्लिक कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी से जाकर कर्जा मांगा हो, ऐसा नहीं होता है। और अभी जैसे कि आपको पता होगा कि रेल विकास निगम इस कंपनी को इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो इसका पैसा क्या वो पहले देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, काम पूरा होने के बाद पैसा आता है। और दोस्तों वो काम करने के लिए जो पैसा लगता है ना, वो पैसा कौन देता है? तो देता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडिया के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे से जुड़े हो, रोड कंस्ट्रक्शन या दूसरे काम जिसके अंदर ये जो रेल विकास निगम कंपनी अपना वेटेज दे रही हो या अदर जो रेलवे से जुड़े हुए कंपनीज हैं, उन सभी को यहाँ पर दोस्तों फाइनेंसिंग का काम यानी कि फंड प्रोवाइड करने का ये IRFC कंपनी करती है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इनके जो यहाँ पर कंट्रोल की बात करें या इनसे जुड़े हुए काम करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए सभी इनके काम चलते हैं। चाहे NBFC की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की बात हो, इसमें कंपनी अपना वेटेज प्रोवाइड कर रही है बोलकर तो इस स्टॉक के अंदर हमें इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। एंड दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, इनके जो क्लाइंट की आप लिस्ट देखेंगे या लीडिंग ऑपरेशन देखेंगे जिसके अंदर आपको नाम देखने को मिलेगा रेल विकास निगम और भी रेलवे से जुड़े बहुत से कंपनीज, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ
इंडिया ये भी कंपनी, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे सभी कंपनीज। एंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके क्लाइंट के बारे में, वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। रेल विकास निगम कंपनी, ऑर्कॉन, जिसे यहाँ पर IRCON इंटरनेशनल यानी ऑर्कॉन इंटरनेशनल नाम से जो जाना जाता है, वो भी कंपनी। तो थोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि इस कंपनी में क्या वेटेज है और क्यों कंपनी खास दिखाई देती है। स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर पोटेंशियल है दोस्तों। उसके पीछे का रीज़न है गवर्नमेंट के लगातार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर रेलवे से जुड़े हुए आ रहे हैं। मेट्रो के प्रोजेक्ट रहने दो, रेल या इलेक्ट्रिफिकेशन के काम रहने दो, नॉर्मल जो अभी यहाँ पर हमारे पास जो पूरी की पूरी रेलवे लाइन है उसको इलेक्ट्रिक करने के लिए एडवांस जो भी यहाँ पर टेक्निकल चेंजेस करने हैं उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इस कंपनी का मार्केट कैप 98,209 करोड़ का हो चुका है। शेयर देखेंगे तो सिर्फ 75 रुपीज़ पर है, बट मार्केट कैप गजब का। एंड दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन है जो सभी को अपने माइंड में रखकर चलना चाहिए, वो है देखिए इसके प्रमोटर के होल्डिंग का। प्रमोटर की होल्डिंग 86% है। इसकी होल्डिंग कम आपको होते हुए नजर आएगी जब इसके अंदर OFS आएगा। OFS मीन्स ऑफर फॉर सेल, ये आएगा तब गवर्नमेंट डिस्काउंट प्राइस पर इसके अंदर के शेयर बेचेंगे, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसी वजह से आप देखेंगे तो इस कंपनी में बड़े निवेशक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ ही आप यहाँ पर 10% ही स्टेक देख सकते हैं। तो आने वाला समय इस कंपनी के अंदर आपको दिखाई दे सकता है स्टेक सेल के बारे में। अब दोस्तों रेल विकास निगम की बात करें तो ये स्टॉक डेली बेसिस पर मैं जैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने इस स्टॉक के बारे में बहुत बार आपको बताया भी कि इसके अंदर ऐसा दोस्तों कोई 1-2 दिन ही चले जाते होंगे, बट इसके अंदर रोज़ कोई ना कोई अपडेट हमें यहाँ पर सुनने को या देखने को या इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ देखने को तो मिल ही जाती है। यानी इस कंपनी का इतना वेटेज हो गया है मार्केट में कि इस कंपनी ने बहुत धमाके मचा दिए हैं। और ये कंपनी न्यू लाइन के बारे में यहाँ पर दोस्तों डेवलपमेंट करना हो, रेलवे से जुड़े हुए नेटवर्क बनाना हो, या यहाँ पर बहुत से क्वालिटी वर्क, या यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, मैंने जैसे आपको बताया, उन सभी के काम ये कंपनी करती है। आप नॉन मेट्रो और मेट्रो से रिलेटेड काम देख सकते हैं इनके, रोड के और ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्शन रेल विकास निगम कंपनी करते रहती है और इसके पास बहुत से क्लाइंट हैं और जिसका इसको फ़ायदा मिल ही रहा है। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के बारे में भी बहुत अच्छे काम करते हैं, यानी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है और कंपनी बहुत अच्छा फंड लेकर भी चल रही है। इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किया है करोड़ों का एंड कंपनी आगे भी बढ़ रही है उसी तरीके से। तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों कि क्या हो रहा है और आपको क्यों वेटेज देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं वो ग्रोथेबल सेक्टर में हो रहे हैं और उसी का फ़ायदा इनको मिलेगा भी। आप चाहे तो लगातार न्यूज़ देख सकते हैं। 3 दिन पहले की न्यूज़ है रेल विकास निगम के लिए महाराष्ट्र से मेट्रो रेल के बारे में 650 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसके बाद में यहाँ पर 1 वीक पहले देख सकते हैं 1098 करोड़ का ऑर्डर। ऐसे लगातार दोस्तों आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो ये सिर्फ मैंने रेल विकास निगम के बारे में बताया, जिससे आपको पता चलता ही होगा कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। 6 महीने में 124% और दोस्तों 1 साल में 350% रिटर्न कमा कर दिया। अनबिलीवेबल और आउटस्टैंडिंग लेवल का रिटर्न है। एक शेयर दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब इसके यहाँ पर अंदर कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। मैंने बहुत पुराने समय से डिस्कस किया, जो लोग यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। एक सब्सक्राइबर ऐसा था जिसके पास 30,000 क्वांटिटी थी और वो भी दोस्तों 30 रुपये के भाव पर। तो बहुत बड़ा दाव उन्होंने खेला था और वो यहाँ पर ज़रूर मालामाल हो चुके होंगे। उन्होंने मुझे कमेंट में यहाँ पर बताया भी था। अब जैसे कि नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस को भी आप चेक कर सकते हैं। इसने भी गजब के रिटर्न कमा कर दिए
और ये देखिए दोस्तों, एक साल में पैसा यहाँ पर 2.5 गुना बना दिया, 250%। ये भी शेयर बहुत ही सस्ते दाम पर था। इसलिए आप ऐसे स्टॉक को अपने रडार पर रखिए जिनके अंदर पोटेंशियल हो और भर भर कर ग्रोथ दिखाई देती हो। अभी ऐसा नहीं दोस्तों कि ये दोनों स्टॉक मैंने इसलिए कवर किए छोटे हैं बोलकर, इनके फाइनेंशियल भी आप चेक करेंगे ना जाकर, तो देखिए इनके पर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं और ईयरली देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग लेवल के रिजल्ट आते हैं। कोई भी पॉइंट के अंदर ये कोई कंपनीज वीक नहीं है, इसलिए आपको रडार पर रखने चाहिए। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों इनके ऊपर दाव लगाने के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे कि दोस्तों रेल विकास निगम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग भी आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग की जो यहाँ पर पहले ऑफर फॉर सेल की एक बड़ी चिंता थी वो कम हो गई है और अभी यहाँ पर नॉर्मल स्टेक आ गया है 72% प्रमोटर के पास। और सबसे बड़ा माल किसने उठाया है तो पब्लिक के पास है 18% और एफआईएस के पास 3 और दोस्तों डीआईएस के पास 5%। इस तरीके से इसकी शेयर होल्डिंग है। थैंक यू सो मच।